सो हेलो दोस्तों, क्या हाल सभी यू आर वाचिंग द एडुकेशन चैनल। अभी ये वाली वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए खासकर। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। तो ये जो क्रिटिकल टाइम है ना, ये अभी तुम या तो फाइनल ईयर में होगे या मतलब सेकेंड ईयर में होगे अपने, ठीक है, या थर्ड ईयर में होगे या सेकेंड ईयर में होगे। तो अभी जो तुम्हारा थर्ड ईयर है, रिसेंटली मैं बताऊँ तो उनका 15 डेज़ का एक्सटेंड हो चुका है, जिसकी वजह से मतलब एक तरीके से उनका एग्ज़ाम जो है रिजल्ट आने में 15 दिन का टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन का आराम से लगेगा, और काउंसलिंग प्रोसेस तब तक हो चुकी होगी एंड स्पेशल राउंड एंड स्पॉट राउंड में आके उन्हें टाइम मिलेगा। तो ये भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए। तो अभी से अपने ना टीचर से बात करके रखो, अपने एचओडीज जो भी हायर अथॉरिटी है उनसे बात करके रखो कि हम इस क्रिटिकल सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप अभी नहीं बोलोगे तो क्या इससे क्या प्रोज एंड कॉन्स है, मैं सिंपल बता देता हूँ। तो कौन ये है, तुम्हें दोबारा जेई मेंस देना पड़ेगा, दोबारा नाटा देना पड़ेगा, एक साल तुम्हारा पूरा पूरा खराब होगा। तो कौन बहुत ज़्यादा है, एंड इसके प्रोज कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, इसका प्रो बस ये है कि अगर तुमने बिल्कुल भी एग्ज़ाम ढंग का नहीं दे रखा तो भी तुम्हारा एक साल ख़राब होना था, तुम दूसरे की भी एक तरीके से ख़राब देखोगे, मतलब दूसरे का भी ख़राब होते हुए देखोगे। बस यही इसका प्रो है कि तुम अपने मस्ती में हो। ठीक है, बट अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमा स्टूडेंट सारे के सारे प्लीज़ अवेयर हो जाओ इस चीज़ के लिए, एंड अपने टीचर्स को भी अवेयर करो। ठीक है, क्योंकि उनको एट द एंड तुम बताओगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, सेम एज़ वेल हायर अथॉरिटी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनका ध्यान मेजर जो है वो लीड पे रहता है। ठीक है, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा पूरी वीडियो के अंदर आगे। बाकी इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी तुम्हारे कमेंट्स हैं नीचे डालना, एंड जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कर देना ढंग से। और साथ ही साथ ये कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि पता नहीं इतने डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं भाई और कोई भी इतना अच्छी खासा रिस्पॉन्स ही नहीं होता, क्योंकि बहुत बंदे ना अवेयर ही नहीं है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के आगे डिग्री कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तो वो भी मैंने प्रीवियसली बहुत वीडियो बना चुकी है। अगर आपको दोबारा चाहिए होगी तो आप बता देना, मैं दोबारा आपको बता दूंगा कि डिग्री किस तरीके से लें सीसीए के अंदर। वापस से मेरे को लगता है दोबारा सारी वीडियोस दोबारा बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हाँ ये एल्गोरिदम है, क्योंकि बैक साइड बहुत एक साल पहले की वीडियो वापस बच्चे देख रहे हैं, तो दोबारा नहीं बनाने की ज़रूरत है। आई होप सो, एंड देखना एंड तक, मिलते हैं एंड में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है। तो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर आपने सुनना है तो आप सुनो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी मैं सीसीईटी जहाँ से मैंने डिप्लोमा कर रखा है, तो उसके बेसिस पे सारी चीज़ें बताऊंगा। अपने अपने डिप्लोमा के हिसाब से आप सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री एंड डिप्लोमा विंग एक साथ ही हैं। ठीक है, तो अभी हम आज बात करने वाले हैं डिप्लोमा विंग के अंदर थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं। तो दिक्कतें क्या हैं दोस्तों, अभी ना एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए। तो जो 3 साल अपने वेस्ट कर चुके हैं, वेस्ट इन द सेंस कि अब वही है, वेस्ट तब तक फुलफिल नहीं होता वो चीज़ जब तक आप एक मतलब डिग्री में नहीं जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादातर बच्चे ये चाहते हैं कि उनको डिग्री मिले, तो वो अब उसके बीच में अगर वो एक साल का भी गैप ले लेते हैं, वैसे ही बहुत ना एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनकी। क्योंकि वो एज अ ट्वेल्थ, अगर अगर वो टेंथ से आए हैं तो उन्होंने एक साल एक्स्ट्रा ही करा है टेंथ के बच्चों से। जैसे कि इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ करते हैं बच्चे जो टेंथ आगे जाते हैं, नहीं तो डिप्लोमा करते हैं, तो फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर 3 साल का करते हैं, तो वहाँ पे एक साल बढ़ जाता है उनका। तो दिक्कत है कि वहाँ पे एक साल बढ़ रहा है, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि जब डिग्री लेने जा रहे हैं, डिग्री के लिए मतलब पेपर देने जा रहे हैं, तो पेपर भी दे रहे हैं, पेपर सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। उसके बाद क्या दिक्कत हो रही है, मेन आ जाता है काउंसलिंग प्रोसेस। भाई काउंसलिंग के लिए आप कौन किसको जिम्मेदार ठहराएं, यहाँ पे कोई मिलता नहीं, हर कोई अपने हाथ खड़े कर दे रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है जो कि आपको अभी से रेस करनी पड़ेगी। अगर आप 2026 के अंदर आप डिप्लोमा बेसिस पे आप बी आर करना चाह रहे हो, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आपके साथ भी सेम सिचुएशन होएगी, एंड आप भी सेम चीज़ों से अभी मतलब ये सेम सिचुएशन आप भी देखोगे ही देखोगे। लिख के ले लो। ठीक है, तो आज जो डेट है मैं बता देता हूँ, 23 है, और जून का महीना है ये। ठीक है, तो अभी से अगर आप चीज़ों को अभी से पता करोगे तो बेटर ये रहेगा, जब आपका टाइम आएगा एडमिशन का, तो सेम यही टाइम आएगा नेक्स्ट ईयर। तो ये है कि अभी से आप अगर कंसर्न नहीं होगे, आप सोचोगे एक साल है, तो ये चीज़ आप माइंड से निकाल दोगे एंड टीचर को भी नहीं बताओगे, और ये सारी चीज़ें दिक्कत ही देंगी आपको। ठीक है, मेजर मेजर बात ये है। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने आपको एक पेज खोल के दिखाया हुआ है, अभी आप देख सकते हो, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा विंग के अंदर ये सारे कोर्सेज ना ऑफर्ड होते हैं, जिसमें से आप देखो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जितने भी हैं वो सारे के सारे लीड के थ्रू आप इनमें सेकंड ईयर में एंट्री ले सकते हो सीसीईटी डिग्री विंग में। ठीक है, अगर हम ऊपर के 3 की बात करें, नीचे की 3 की बात करें, आप इन तीनों मतलब इन सब में आप ले सकते हो एडमिशन। ठीक है, मतलब अगर कंप्यूटर में मिल जाए तो वही है, इन तो कंपटीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बाकी जो आर्किटेक्चर का है, आर्किटेक्चर हमारा सीसीईटी के अंदर नहीं है।
ठीक है, तो आपके लिए उसके लिए आपको स्पेशली सीसीए जाना पड़ता है। अब सीसीए के लिए आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, एक आपका नाटा बेस एंड आपका एक जेईई मेंस बेस, ठीक है। तो जेईई मेंस वाले में अब दिक्कत क्या हो रही है ना, जेईई मेंस वाले के अंदर जेईई मेंस पेपर तो दे रहे हो, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, जैसे सारी चीज़ें चलती है, एनटीए सारी चीज़ें कराते हैं कंडक्ट, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तुम्हें पता होगा एनटीए के बारे में। तो अगर तुम जेईई मेंस दोगे तो इसी एजेंसी के थ्रू आपको देना पड़ेगा। फिर आपका जोसा एंड जैक, जैसे कि चंडीगढ़ के अंदर जैक है और जोसा दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी आगे जाके, ठीक है। तो ये फ्यूचर वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया, ये तो बाकी बच्चों को ही पता होगी। फिर बात करें आर्किटेक्चर की, तो अब क्या दिक्कत आ रही है ना, जो डिप्लोमा के टीचर्स हैं, जो डिप्लोमा के प्रिंसिपल हैं खासकर, ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा डिप्लोमा में जो भी प्रिंसिपल बैठ रहे हैं, फिर जो भी हायर अथॉरिटी के हैं, उन्हें ये चीज़ का कंसर्न करना चाहिए, जो भी एकेडमिक डिपार्टमेंट है उन्हें ये चीज़ का कंसर्न करना चाहिए। उन्हें जेईई मेंस को भी ऐसा प्रेफरेंस देखनी चाहिए कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो हैं वो जेईई मेंस का पेपर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना अगर वो नोटिस करते हैं तो जाके एक मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे चलेगी। अभी जो है पटरी बिल्कुल पैरेलल चल रही है, अगर बात करें तो या तो परपेंडिकुलर चल रही है तो पैरेलल, आप दोनों में से एक चीज़ मान सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें, बच्चों का करियर खा मतलब एक तरीके से खाया गया है इस टाइम, इस साल, ठीक है, अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि इस साल बस एक गलती हुई है, जो कि 15 दिन जो एक्सटेंड कर दिए गए हैं पेपर के लिए, ठीक है। जब हमारे अभी वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो चल रहा था, उस टाइम पे आपको पता ही है, बॉर्डर रीजन है हमारा पंजाब जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर कंसर्न थी कि चीज़ें बंद कर दी गई थी, पेपर पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो पेपर पोस्टपोन तो हो गए, चलो ठीक है, बट यार जब पोस्टपोन है 15 दिन हुए हैं तो फिर काउंसलिंग को भी 15 दिन आगे करिए ना। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं साथ साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि सीसीटी भी कहीं न कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से लिंक है या पीएसबीटी से लिंक है, तो वो दोनों आपको साइड बाय साइड देखना है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर मेजर बात करूँ तो सीसीईटी में आप डिप्लोमा विंग जो होता है ना वो पीएसबीटी से लिंक होता है, ठीक है। और वहीं पे जो पंजाब इंजीनियरिंग का मतलब यही सीसीईटी का डिग्री विंग जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से लिंक होता है, ठीक है। तो ये 2 बोर्ड से लिंक है, बट ये है कि मेजर अब बोर्ड अब ये है कि 2 बोर्ड्स हैं, दोनों में आप वो दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं कि भाई हम नहीं जानते, और सीसीईटी भी हाथ खड़ा कर दे रहा है। अब इसमें बच्चा फँसता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ बहुत कम मिल रही है, तो यहाँ पे कोई आपकी आवाज़ नहीं उठा रहा, और यहाँ पे आप भी अब अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, ना आपके टीचर्स उठा सकते, ना आपके पेरेंट्स उठा सकते। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है दोस्तों। एंड एज़ अ टीचर मैं मानता हूँ कि एज़ अ टीचर भी अगर आप मतलब कोई भी टीचर इसे देख रहा है, तो मैं भी ये आप भी एक बहुत मेजर कंसर्न आप इसको देख रहे होंगे, मैं चाहता हूँ आप इसे देखो। क्योंकि कल की डेट में ये सेम सीन अगर आपके बच्चों के साथ होता है, या फिर सेम एज़ वेल किसी के भी आपके आस-पड़ोस में किसी के बच्चों के साथ होता है, तो आप एक करियर के लिए बहुत एक मतलब इसके लिए मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। या फिर आपके साथ भी कभी ना कभी ये सिचुएशन आई होगी, तो आप उस चीज़ को सेम रियलाइज़ कर पा रहे हो, आई होप सो, ठीक है। बट ये दिक्कत पता है इसीलिए मैं रेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स इतना खुल के कोई रिएक्ट नहीं करता, एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स चुप रहने के लिए बने हैं, मेरे को लगता है। क्योंकि देखो, मेरे को जहाँ तक दिख रहा है डिप्लोमा स्टूडेंट्स में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डिप्लोमा में आ गए हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी ब्रांच के अंदर हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे जस्ट अपना डिप्लोमा लेके निकल जाते हैं, ठीक है, तो छोटी-मोटी जॉब पकड़ लेते हैं, बट एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिप्लोमा को देखते ही नहीं कि वो तुम्हारी 3 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई उस डिग्री को, या फिर वो मैं डिग्री ही मानता हूँ। अगर तुम उसे अच्छी तरह करोगे तो डिग्री के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो आई होप सो यार यहाँ पे आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, एंड मैंने आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर क्लियर कर दी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर तुम्हें वापस बता दूँ दोबारा कि एडमिशन के लिए क्या-क्या चाहिए होता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, तो ये वाली चीज़ भी मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। तो एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर के लिए आपको फर्स्ट ईयर में मैथ्स कंपल्सरी होना मैंडेटरी है। नाटा देना आपका मैंडेटरी है। यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं होता कि जैक के अंदर कि आपका नाटा देखेंगे, बट वो जब आप एडमिशन लोगे तब आपका नाटा देखते हैं वो, ठीक है। तो ये एक मेजर कंसर्न है दोस्तों, इसको प्लीज़ रेज़ करो, कंप्लेंट करो, ठीक है। जो भी अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करो। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, जो भी है, मेन जो है आपका दिक्कत आएगी, एक तरीके से बोलते हैं जो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, आरटीओ डालते हैं बंदे, ठीक है। तो आरटीओ जो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, वो मिलना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन ही लैक है, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चों की भी लैक है, क्योंकि बच्चों ने भी अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं टीचर्स को बताई हैं, ना टीचर डिस्कस करी है, ना हायर अथॉरिटी डिस्कस करी है एट द प्रेजेंट टाइम। बट मैं सारी चीज़ें बच्चों पे नहीं थोप सकता है, सारी चीज़ें उन पे नहीं थोप सकता। बट यहाँ पे अगर बात करें कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एज अ हायर फैकल्टी देखने को मिलती है, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं,
वो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने ये ऐसी बात नहीं है वो जस्ट एक बार 1 साल में 1 बार कर रहे हैं काम। वो लगभग पता नहीं कितने थ्रू आउट कितने ईयर से काम करते हुए आए हैं, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर वो इतने साल से काम करते हुए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो 15 दिन का गैप लेंगे तो 15 दिन में कितना बच्चों का क्या-क्या करियर में क्या-क्या बदलाव हो सकता है। तो ये एक मेजर कंसर्न है, इसके ऊपर प्लीज़ अपने हिसाब से आप सारी चीज़ें करिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, नहीं तो फ्यूचर के लिए भी आप इन चीज़ों को प्लीज़ कंसर्नेबल ले लेना, नहीं तो दिक्कत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। डिप्लोमा स्टूडेंट्स वैसे ही चीज़ों में लैग करते हैं, इन चीज़ों में और लैग करेंगे। आई होप सो आप सभी समझ रहे होंगे, एंड आई होप सो मैंने आपकी सभी की हेल्प करी होगी एज़ अ डिप्लोमा स्टूडेंट, ठीक है? तो अभी मैं डिप्लोमा स्टूडेंट बन के आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को प्लीज़ रेज़ करिए, अपने टीचर से बात करिए। ये नहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जूनियर लेवल पे बात करो, हायर अथॉरिटी पे भी जाके अपने बात करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत रहेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंड कमेंट कर देना नीचे कोई भी और चीज़ के बारे में आपको जानना है, कोई भी और थॉट आपके हैं तो उसके ऊपर ज़रूर से अगली बार वीडियो बन जाएगी। बाय दोस्तों।